सभी मानव मात्र को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं वह 3 राज्यों का संगम है। मेरे बाईं ओर उड़ीसा, दाहिनी ओर छत्तीसगढ़ और सामने उधर आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों के संगम पर ये है शबरी नदी। जी हाँ, शबरी वही शबरी है जिन्होंने रामचंद्र जी को, भगवान राम को अपने वनगमन पथ है, ये राम वनगमन पथ है, उस पथ पे यही शबरी है जिन्होंने रामचंद्र जी को बेर खिलाए थे बड़े ही चाह से। आज हम उसी वातावरण में अपने भारतीय संस्कृति की प्राचीन पद्धति जो बहुत ही साइंटिफिक है, जिसे हम आज भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। वो है हमारे शरीर के लिए एक वैज्ञानिक दवा, अपने शरीर को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों ने हमें बहुत ही वैज्ञानिक एक पद्धति दिया है, जिसे आज हम समझ करके उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप आगे पूरा देखेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हम अभी कार्तिक मास के संदर्भ में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्तिक माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और इस दिन हम आंवले के पेड़ के नीचे यदि कुछ भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे या ध्यान करेंगे या प्राणायाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका बहुत ही लाभ होगा। इसलिए आज हम इस पेड़ के नीचे कुछ कार्यक्रम करेंगे। हमें इस वातावरण में, इस समय में हमें प्राणायाम, ध्यान, आसन, मुद्रा और ध्यान, ये सब हमें एक साथ करना है और जल्दी से कम समय में हमें सीखना है। अब हम जिस आसन में बैठे हैं इसको कहते हैं वज्रासन, वज्र आसन। और ये है मुद्रा कई प्रकार के हैं। ये है प्राण मुद्रा और ये है ज्ञान मुद्रा, और भी बहुत से मुद्रा हैं। ये हैं, इन सब का साइंटिफिक महत्व है। और इसमें इन मुद्राओं में हमें ये एक मुद्रा है जिससे हमें एक्यूप्रेशर, इस स्पॉट पे एक्यूप्रेशर होता है। इस तरह के बहुत सारे मुद्राएं हैं। एक ये मुद्रा है, एक ये प्राण मुद्रा है, इसमें प्राण शक्ति बढ़ती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इन सबको करते हुए हम आसन में भी बैठे हैं और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। इससे हमारे पूरे शरीर के सभी अंगों का, सभी भागों का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है। और इसके साथ हम ध्यान भी करेंगे। ध्यान जिसके द्वारा हमारे
मानसिक स्तर और ध्यान के द्वारा हमें, इसी को हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। कंसंट्रेशन पावर हर आदमी, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या और कुछ भी हो, कोई भी काम करने वाला हो, कंसंट्रेशन यदि होगा या कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसे अच्छा बेनिफिट होगा। अब देखिए हम किस तरह से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ये सभी प्राणायाम, बहुत से प्राणायाम हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी है कपालभाति। और मुद्रा में है ये प्राण मुद्रा, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति हमारे शरीर के लिए, हम हर एक आदमी के लिए प्राण शक्ति। प्राण शक्ति से क्या होता है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ती है। और बीमारी कैसे फैलते हैं? बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, रोगाणुओं के द्वारा हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। इनका हमें अच्छी तरह से ये करना है। कब? हमारे शरीर में, हमारे रक्त में यदि प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्राण शक्ति का मतलब है हमारे रक्त में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचे। उसके लिए हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति का संक्षेप में मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। करते समय कमर सीधा रहे। कमर सीधा रहने से हमारे जितने 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं जो तीनों प्रभावित होंगे और उनका सही एक्सरसाइज होगा। और जितने लंग्स हैं और जितने भी पाचन तंत्र के अंग हैं, इन सब का एक साथ व्यायाम हो रहा है। हम आसन में बैठे हैं, आसन का लाभ हो रहा है, हमें प्राणायाम का लाभ हो रहा है। और सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। इसको हम जितना देर ये सब करेंगे, मुद्रा, एक मुद्रा 2-2 मिनट, 3-3 मिनट करेंगे। और प्राणायाम भी साथ में चल रहा है। प्राणायाम लगातार 10 मिनट हो जाएगा और आसन भी 10 मिनट हो जाएगा। इस तरह से हम कई प्राणायाम, कई मुद्राएं कर सकते हैं। और आसनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन है ये वज्रासन। और दूसरा है हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे अवयवों के लिए, पूरे शरीर के लिए, मानसिक, भावात्मक और शारीरिक सभी के लिए हमें सबसे सर्वोत्तम आसन है शीर्षासन, जिसे हम करके दिखाएंगे। आप लोग देखिए शीर्षासन किस तरह से कर सकते हैं। इसको हम इधर आप लोगों को शीर्षासन करके मैं दिखाऊंगा। शीर्षासन करते हुए हम सभी ध्यान भी कर सकते हैं और जप भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। इन सब का एक साथ हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। इसमें इस तरह से हम यदि तालुओं के द्वारा ताल, और इससे क्या होगा, हमारे शरीर में सभी अंगों का एक्सरसाइज होगा और जो लाभ हमें हाथों से ताली बजाने में मिलता है, वही लाभ हमें तालुओं से ताल
बजाने से होता है। इसे हम शीर्षासन कहते हैं और ये सभी आसनों में शीर्ष स्थान पे है। इसके द्वारा हम कई प्राणायाम कर सकते हैं और मुद्रा कर सकते हैं और व्यायाम भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें हर एक प्राणायाम, ये है सर्व रोग नाशक संजीवनी, संजीवनी कहा गया है। हर मर्ज की दवा एक ही दवा है। आपको कोई भी बीमारी हो, किसी भी दवा के दुकान में नहीं मिलने वाली दवा है। किसी भी दवा के दुकान में नहीं मिलने वाली दवा है। और इसको अनांसिया रामबाण एक ही बाण से सभी शत्रुओं का नाश होगा। इसे हम यदि ध्यान से समझेंगे और इसको हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, ये चारों को हम एक ही साथ कम से कम समय में, जिसको हम एक्टिव लर्निंग कहेंगे। कोई भी लर्निंग आप कर रहे हो, एक्टिव करोगे और करके सीखोगे और सीखना उसको बार बार करेंगे तो अभ्यास, और उससे क्या होगा, कौशल, जिसको हम स्किल बोलते हैं। ये हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत व्यायाम हो, शारीरिक व्यायाम हो या कोई सीखने वाली बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृपया आप लोग ध्यान से करिए, ध्यान से पढ़िए और इसके महत्व को समझिए और इसको एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग करना है माने करके ही ये करना है और प्रतिदिन करना है। कृपया दर्शकगणों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इसे प्रैक्टिकल करिए और दूसरों को भी बताइए और दूसरों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।